हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि जो आप आरआरबी एएलपी सीपीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम दिए थे उसका मतलब कि आंसर की आ चुका है। और अगर अभी तक आप नहीं देखे हो आंसर की तो प्लीज़ पहले देखिए, रेलवे साइट पर जाइए और रेलवे साइट पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्लिक हेयर टू ऑब्जेक्शन ट्रांसफर फॉर द कैंडिडेट अपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन अंडर CEN 1 2018 to raise the objection, the question or the option. This shall be live for the 5 days from 14 to 18 सितंबर। तो सबसे पहला तो ये 13 तारीख को एक और आया है, नोटिस टू द कैंडिडेट टू इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द CBT लेवल 1 पोस्ट अंडर CEN 2 2018। तो हम लोग दोनों खोल के देखेंगे। और देखिए जो सबसे पहला वाला देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपका आंसर आपको लगता है कि आपका सही है और रेलवे का गलत है तो आपको 5 दिन का टाइम दिया हुआ है। 14 तारीख से आज से लेकर 18 सितंबर 2018 तक आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं 13 का क्या है। इसमें देखिए अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है, ये भी खोल लेते हैं, देखते हैं। तो आप जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन का पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड मांगेगा और वहाँ से जाकर आप अपना आंसर की देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए और साथ साथ में अप्लाई भी कर दीजिएगा। देखिए जैसे कि ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग फॉर द रेजिंग ऑब्जेक्शन 14 तारीख है, आज ही है, आज 9 बजे के करीब में आज इसका CPT 1 का रिजल्ट आया है। क्लोजिंग डेट टाइम ये 18/9/2018 का आया। रिजल्ट इन द सेंस कि आपको आंसर की आया है, तो आप अपना आंसर मिला लीजिए और जो कुछ भी हो उसको इवैल्यूएशन के लिए डालिए। अगर आपको लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका सही है और रेलवे का गलत है तो उसको जरूर डालिएगा। देखिए स्टेप 2 फॉलोइंग ऑफ द रेजिंग ऑब्जेक्शन। सबसे पहले देखिए, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग योर ऑब्जेक्शन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। मतलब कि हर एक क्वेश्चन को अपना क्वेश्चन को अराइज करने से पहले कि आपका सही है या गलत है उसको आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। ऑब्जेक्शन मस्ट बी इंटर्ड ओनली इन इंग्लिश, एम्बिगुअस ऑब्जेक्शन नॉट बी कंसीडर फॉर द इवैल्यूएशन। और जो ऑब्जेक्शन आप डालोगे वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, दूसरे लैंग्वेज में डालोगे तो वो आपका नहीं लेगा, ठीक है। तो जो आप ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन का डाल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। ऑब्जेक्शन कैन बी रीड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर रिस्पेक्टिव अल्टरनेटिव। जो क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन डालोगे सिर्फ उसी को देखा जाएगा। ऑब्जेक्शन 1 सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। और अगर एक बार अगर आप जो अपना ऑब्जेक्शन डाल रहे हो जिस क्वेश्चन का वो सबमिट हो गया तो दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इन द क्वेश्चन पेपर व्यू द करेक्ट आंसर इज मार्क्ड बाय द ग्रीन टिक एंड द मार्क्स नेक्स्ट टू द ऑप्शन। जो आपको आंसर की मिलेगा उसमें ग्रीन टिक करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको मार्क किया गया है रेलवे के द्वारा। The user ID which is used for the reference is mentioned to the right of the question। और जो यूजर ID है वो हर एक क्वेश्चन के बगल में आपको एक ऑप्शन दिया होगा रेफरेंस नंबर, वहां से आप यूजर ID देख सकते हो। The status of the question whether your answer is it or not, answer it or not, it is also mentioned in the right of the question। देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन को आंसर किए हैं या नहीं किए हैं वो भी वहाँ पर मेंशन रहेगा। मतलब गलत है, सही है या आंसर किए हो या नहीं किए हो, ये तीनों ऑप्शन आपको क्वेश्चन के नीचे मौजूद है। जब आप उसका खोलोगे, जब अपना रोल नंबर और लॉगिन आईडी डालोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। द ऑप्शन कैन चूज ड्यूरिंग द एग्जाम इज शोन टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन। इन द रिमार्क कॉलम इंटर योर रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन क्लियरली। अगर राइट कॉलम में एक कॉलम दिया होगा जहां पर आपको अपना ऑब्जेक्शन के बारे में बताना है कि आप इस क्वेश्चन का क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो, क्या उसमें क्या आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, रेलवे क्या आंसर दिया है। ऑब्जेक्शन विथ नो वैलिड एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस विल नॉट बी टेकन इनटू द अकाउंट, विल बी डिसरिगार्डेड। अगर आप किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन डालते हो और उसका वैलिड रीजन नहीं देते हो तो वो आपका आंसर चेक नहीं किया जाएगा। आंसर आर ऑन द प्रोविजनल आंसर की, आंसर में चेंज in the answer key, finalize the objection management, evaluation will be done on the final answer key। ये जो है ये प्रोविजनल आंसर की है, इसमें बहुत सारा चेंजिंग हो सकता है और उसके बाद फिर फाइनलाइज जो होगा उस पर आपका मेरिट बनेगा। ये सारा आपको जो ऑफिशियल नोटिस आया उस पे है, ठीक है। और यहाँ के बाद जब आप आगे बढ़ोगे
जैसे कि हम आपको बताएं, रेज टू, यहाँ पर लॉगिन रेज टू ऑब्जेक्शन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी और जैसे ही पासवर्ड डालोगे तो आपका जो एग्ज़ाम दिए हो वो आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद उसके ऑब्जेक्शन के लिए जिस क्वेश्चन में आपका लगेगा कि आपका सही है और रेलवे का गलत है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम दिया होगा, कॉलम में आप अपना क्वेश्चन को रेज कीजिए और उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि क्यों ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्यों आपका सही है, तब आपको आंसर मिलेगा। और सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब देना है। एक बात आपको और ध्यान देना होगा कि हिंदी में आप नहीं टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में ही आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।